एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया है। दरअसल बोर्ड पैनल बनाने के साथ ही नियुक्ति का भी अधिकार दे दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार के पास नियुक्ति का अधिकार था। एलजी की पावर बढ़ते ही पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पावर गेम यहां पर बदल गया है। बोर्ड और पैनल बनाने के साथ ही नियुक्ति का अधिकार भी एलजी को मिल चुका है। इससे पहले दिल्ली सरकार के पास नियुक्ति का अधिकार था। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ गई हैं, उनकी पावर एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। पीठासीन अधिकारी उन्होंने नियुक्त भी कर दिए हैं जैसे ही उनकी शक्तियां बढ़ी हैं। बोर्ड पैनल आयोग बनाने का उन्हें अधिकार मिल गया है। इसके साथ ही नियुक्ति का भी उन्हें अधिकार दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवीन निशान संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, बोर्ड पैनल बनाने के साथ ही नियुक्ति का भी अधिकार अब एलजी को मिल चुका है। पावर बढ़ गई है। पावर गेम बदलते ही किस तरह की खबरें अब आ रही हैं, क्योंकि जो बोर्ड इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले, बोर्ड कमेटी के इलेक्शन से ठीक पहले ये जो पावर गेम बदला है उसका कितना प्रभाव होगा? बिल्कुल, देखिए बता दें कि एलजी के पास पहले से ही राजधानी दिल्ली में कई तरह की शक्तियां होती हैं और बीती रात जो भारत की महामहिम है, भारत की राष्ट्रपति, उन्होंने दिल्ली के एलजी को यह अधिकार दिया है कि वो जितने दिल्ली के अंदर बोर्ड्स होते हैं, जितनी समितियां होती हैं, जितने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। यानी दिल्ली महिला आयोग हो गया या फिर दिल्ली जल बोर्ड हो गया या फिर जितनी अनाज मंडियां हैं उसके जो प्रधान होते हैं, उनकी नियुक्ति अब सीधे दिल्ली के एलजी कर सकते हैं। आमतौर पर पहले ऐसी प्रोसेस थी कि पहले जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार थी वो नामों की रिकमेंडेशन एलजी को भेजती थी और फिर एलजी उन नामों पर मुहर लगाते थे। लेकिन अभी के समय ये क्लियर हो गया है कि जो भी एलजी चाहेंगे वो एलजी कर सकते हैं। जितनी कमेटी है, जितने चाहे वो डीसीपीसीआर हो, चाहे वो दिल्ली महिला आयोग हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, हज कमेटी हो, इन तमाम कमेटियों में अब जो नियुक्तियां हैं वो दिल्ली के एलजी करेंगे। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जनवरी के आखिरी दिनों में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से एलजीओ की शक्तियां लगातार बढ़ रही हैं उस पर आम आदमी पार्टी पहले दिन से सवाल उठा रही है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी का ये साफ कहना है कि जब चुनी हुई सरकार के पास काम करने का अधिकार नहीं होगा फिर सरकार का क्या मतलब रह जाता है, क्योंकि दिल्ली में लड़ाई इसी बात की है। सरकार बनाम एलजी की जो लड़ाई है वो पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही है और अब एक बार फिर जब एलजी की शक्तियां बढ़ गई हैं तो निश्चित तौर पर जो टकराव है वो देखने को मिलेगा। ठीक है नवीन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।